मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का भूतपूर्व प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, और आज हम कविता पाठ कर रहे हैं एक होनहार नौजवान विवेकानंद। ये मेरी कविता संग्रह मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 1 में है और ये कविता संख्या 3 है। इसके मैंने अभी तक आपके सामने 2 एपिसोड कर दिए हैं और मैं आपको याद दिला दूं कि ये विवेकानंद जी ये विवेकानंद जी है, इनको नमन करो। तो अब हम शुरू करते हैं एक होनहार नौजवान विवेकानंद जी, एपिसोड संख्या 3। जिसका जन्म जनवरी 18 दिवस सोमवार को हुआ था, जिसका जन्म जनवरी 18 दिवस सोमवार को हुआ था, पवित्र संक्रांति पर्व मोहल्ला समालिया जन्म स्थान था। प्रातःकालीन रास रौले की बेला में, प्रभात की लालिमाती भोर की चादर में, भोर की चादर के उजाले में, भोर की चादर के उजाले में लिपटी थी। समय 6:49 नगर कलकत्ता में हुआ। हम उसी महान पुरुष की यहाँ गाथा गाते हैं। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। हम उसका जिक्र, उसकी चर्चा करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। जिसकी माँ विवेकानंद जी की, जिसकी माँ भुवनेश्वरी ईश्वर में आस्था रखती थी, धर्म ग्रंथों में रुचि, कुशल गृहिणी, सदाचारिणी, सभ्याचारिणी थी। जिनके पिता थे विश्वनाथ दत्त, जिनके पिता थे विश्वनाथ दत्त, भावुक बेसहारों के आश्रयदाता, संगीत प्रेमी, सफल वकील, लोकप्रिय भाषाओं के ज्ञाता और महान थे गरीबों के हितकारी। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का सिमरन करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। हम उसका जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। अगला पद। माता पिता की धारणा नारायण विश्वनाथ के आशीर्वाद से फलीभूत हुई थी। इनके माता पिता जो हैं वो विश्वनाथ में विश्वास रखते थे और रखते थे नारायण में। तो उसके लिए क्या है, माता पिता की धारणा नारायण और एवं विश्वनाथ के आशीर्वाद से फलीभूत हुई थी। जिसका तदनुसार श्रद्धालु माँ ने वीरोश्वर नामकरण कर दिया। पहले नाम रखा था वीरोश्वर। जिसका तदनुसार श्रद्धालु माँ ने वीरोश्वर नामकरण कर दिया। कभी नारायण तो कभी नटखट बालक को कहकर पुकारती थी। और क्रोधित मुद्रा में माँ बालक को शिव शिव कानों में कहकर सुनाया करती थी। हम आज यहाँ उसी भारत माता के संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। अगला पद। पिता की सहृदयता विरासत में मिली थी। किसको? विवेकानंद जी को। पिता की सहृदयता विरासत में मिली थी। दानशीलता प्रवृत्ति जीवन पर्यंत बसी थी। हर किसी भिक्षुक को दान दें तृप्त करने की इच्छा भरी थी। हृदय में दयालुता कोने कोने में बसी थी। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। अगला पद। जिसमें ईश्वरीय चेतना के चिन्हों का मीन्स विवेकानंद जी में, जिसमें ईश्वरीय चेतना के चिन्हों का किशोरावस्था में ही प्रमाण मिल गया था। जिसका बाल अवस्था से ही एकाग्रचित्त हो ध्यान में लीन हो जाना सबको मालूम हो गया था। और मन के इर्द गिर्द प्रकाश पुंज का बिंब बन जाना, मन में सन्यासी जीवन हेतु अति प्रबल आकर्षण हो जाना। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। जो परिवाद्रक विवेकानंद जी, जो परिवाद्रक योगी विलक्षण स्मरण शक्ति का मालिक था,
जिसकी सोच मुक्त कंठ से विदेशी दार्शनिक पॉल एवं डायसन, दो बहुत बड़े फिलोसफर हैं, एक पॉल और एक डायसन, तो जिसकी सोच मुक्त कंठ से विदेशी दार्शनिक मीन्स फॉरेन फिलोसफर्स पॉल एवं डायसन ने स्वर्ण अक्षरों से अंकित की, जो ग्रंथों के पृष्ठ ही पृष्ठ मात्र दृष्टि डालने से कंठस्थ कर लेता था, फिर आग्रह अनुरोध पर लंबे लंबे उद्बोधन सफलता पूर्वक कर देता था। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे विवेकानंद, उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। अगला, कभी वो मेरठ आए थे, उसके बारे में बोल रहा है। विवेकानंद जी मेरठ आए थे, तो मेरठ प्रवास नवंबर 1890 दौरान, मेरठ प्रवास नवंबर 1890 दौरान सर जॉन लबैक की ग्रंथावली कुछ दिनों में ही पढ़ डाली। सर जॉन ब्लैक की ग्रंथावली कुछ ही दिनों में पढ़ डाली, जिसने चार्ल्स डिकेंसन रचित पिकविक पेपर्स भी स्मरण शक्ति का अचरज नहीं रहा खाली, जो कहता था, क्या कहता था, जो कहता था ब्रह्मचर्या, एकाग्रता, अभ्यास से इच्छित विद्याएं आ जाती हैं, नहीं रहती झोली खाली। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। अब अगला पद, जाति पाति धर्म विषयों के भेदभाव से दूर, जाति पाति धर्म विषयों के भेदभाव से दूर, दूषित सामाजिक परंपरा और मान्यताओं से सुदूर दूर, जो शूद्र व कीट में ब्रह्मा की अभिव्यक्ति के आभास का आनंद लेता था, जो शूद्र, उन दिनों में जो आदमी को शूद्रों की इज्जत नहीं करता, जो करनी चाहिए, और हिंदू धर्म का जो या भारतवर्ष का जो विनाश हुआ है, वो इसी सोच से हुआ है कि हमने कहा को व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समाज शूद्र है, जबकि वो शूद्र नहीं है, वो हमारे शिरोमणि हैं। जाति पात धर्म विषयों के भेदभाव से दूर, दूषित समाज परंपराओं मानवताओं से और बहुत ज़्यादा सुदूर दूर, जो शूद्र व कीट में ब्रह्मा की अभिव्यक्ति के आभास का आनंद लेता था, मुसलमान सज्जनों का आतिथ्य भी निसंकोच स्वीकार कर लेता था। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। यदि, अगला पैरा, तो यदि तथा कथित धर्म विशेष की चर्चा हो, देखिए, यदि तथा कथित धर्म विशेष की चर्चा हो, अथवा हो दूसरों के कष्टों को सहने का आभास, भावुकता के आभास से चेहरे पर गहन वेदना के चिन्ह उभर जाते थे, जिसका हृदय मानिंद औषधालय मरहम जैसे आंसू आंखों में सचमुच तैर जाते थे। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। तीसरे एपिसोड का अंतिम, स्वामी विवेकानंद, बचपन में वकील पिता के ग्राहकों की खिदमत में जातिगत हुक्कों का प्रबंध होता था। बचपन में वकील पिता के ग्राहकों की खिदमत में जातिगत हुक्कों का प्रबंध होता था। अखंड मानवता को जातियों में विभाजन का वो प्रचंड होता था। विवेकानंद के मन में भयानक कोताहुल की बौखलाहट की दावत दे गया। विवेकानंद के मन में भयानक कोताहल, यह दृश्य विवेकानंद के मन में भयानक कोताहल की बौखलाहट की दावत दे गया। बालक ने सभी हुक्कों के जायके का शोध किया, विशुद्ध आंकलन किया, सबको एक जैसा पाया। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। मित्रों, एक होनहार नौजवान विवेकानंद, मैं तीसरे एपिसोड को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।